नमस्कार। 2 अगस्त की शाम आप हैं मेरे साथ ZED रेडियो न्यूज़ पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बिष्ट। और वक्त है न्यूज़ हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति रोजगार की मांग करने वालों को रोजगार प्रदान करने वालों में बदलेगी। पंजाब में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 86 हुई, प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की। ओडिशा सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं को कोविड जांच की अनुमति दी और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, कोरोना महामारी लंबे समय तक जारी रह सकती है। यूरोपीय संघ ने सदस्य देशों से चीन के खिलाफ और अधिक एकजुट प्रयासों की अपील की और टोक्यो ओलंपिक के लिए महिला और पुरुष हॉकी टीम के सदस्य मंगलवार से बेंगलुरु में राष्ट्रीय शिविर में भाग लेंगे। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी शिक्षा नीति रोजगार की मांग करने वालों से अधिक रोजगार प्रदान करने वालों में बदलने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि नीति 21वीं सदी के युवाओं की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाई गई है। यह एजुकेशन पॉलिसी जॉब सीकर्स के बजाय जॉब क्रिएटर्स बनाने पर बल देती है, यानी एक प्रकार से यह हमारे माइंडसेट में है। हमारी अप्रोच में ही रिफॉर्म लाने का प्रयास है। इस पॉलिसी के फोकस में एक ऐसे आत्मनिर्भर युवा का निर्माण करना है जो तय कर पाए कि उसको जॉब करनी है, सर्विस करनी है या फिर एंटरप्रेन्योर बनना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारत के ज्ञान के साथ साथ भारत की एकता को भी सुदृढ़ करेगी। अब एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव लाए गए हैं उससे भारत की भाषाएं आगे बढ़ेंगी, उनका और विकास होगा। ये भारत के ज्ञान को तो बढ़ाएंगी ही, भारत की एकता को भी बढ़ाएंगी। हमारी भारतीय भाषाओं में कितनी ही समृद्ध रचनाएं हैं, सदियों का ज्ञान है, अनुभव है। इन सब का अब और विस्तार होगा। इससे विश्व का भी भारत की समृद्ध भाषाओं से परिचय होगा और एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि विद्यार्थियों को अपने शुरुआती वर्षों में ही अपनी भाषा सीखने का अवसर मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों को एक मंत्र देते हुए कहा कि जीवन में 3 चीजें कभी न बंद करें: सीखना, जिज्ञासा व्यक्त करना और समाधान करना। प्रधानमंत्री ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और नई शिक्षा नीति ने इसे ध्यान में रखा है। कल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलते विश्व में भारत को अपनी प्रभावी भूमिका निभाने के लिए तेजी से बदलाव लाना होगा। पंजाब में जहरीली शराब दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है। अकेले तरनतारन में 63 लोगों की मौत हो गई है। अमृतसर में 12 और गुरदासपुर के बटाला जिले में 11 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 7 आबकारी अधिकारियों और 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 2 पुलिस उपाधीक्षक और 4 SHO शामिल हैं। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय ने माझा दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। निदेशालय ने इस मामले में नामजद व्यक्तियों के वित्तीय लेन देन का पता लगाया है। ओडिशा सरकार ने राज्य में कोविड परीक्षण सुविधा बढ़ाने के लिए अस्पतालों, नर्सिंग होम और प्रयोगशालाओं को रैपिड एंटीजन और RT-PCR जांच की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने इन दिनों विधियों से नमूनों के परीक्षण के लिए अलग दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस सिलसिले में निजी स्वास्थ्य संस्थानों को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि परीक्षण परिणाम संबंधित व्यक्ति को जारी किए जाने से पहले राज्य प्राधिकरणों को भेजे जाएंगे। रैपिड एंटीजन जांच के लिए निजी प्रतिष्ठान अधिकतम 450 रुपए ले सकेंगे। RT-PCR प्रशिक्षण का शुल्क 2200 रुपए रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना महामारी के लंबे समय तक जारी रहने की चेतावनी दी है। संक्रमण की स्थिति के आकलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपात समिति की बैठक के बाद यह चेतावनी जारी की गई। संक्रमण फैलने के 6 महीने के दौरान आपात स्थिति की 4 बैठकें हो चुकी हैं। समिति ने विश्व के विभिन्न देशों पर इस महामारी के सामाजिक आर्थिक असर पर विचार किया और इसकी रोकथाम के लिए
सामुदायिक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रयास जारी रखने पर बल दिया है। यूरोपीय संघ ने अपने 27 सदस्य देशों से विस्तारवादी चीन के खिलाफ और एकजुट प्रयास करने को कहा है। जर्मनी मीडिया को दिए इंटरव्यू में यूरोपीय संघ के विदेश और सुरक्षा नीति प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल ने बताया कि चीन अपने पड़ोसी देशों और विशेष रूप दक्षिण चीन सागर क्षेत्र और भारत की सीमा से लगे इलाकों में अधिक आक्रामक हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन के नेता हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की खुलकर अनदेखी कर रहे हैं। बोरेल ने यूरोपीय संघ, अमेरिका और भारत जैसे अन्य लोकतांत्रिक देशों से और ज्यादा तालमेल के साथ प्रयास करने की अपील की। टोक्यो ओलंपिक के लिए चुनी गई पुरुष और महिला हॉकी टीम के सदस्य मंगलवार से बेंगलुरु में भारतीय रेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र शिविर में भाग लेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण ने बेंगलुरु में प्रशिक्षण शुरू करने के बारे में राज्य सरकार से औपचारिक अनुमति मिलने के बाद यह निर्णय लिया है। कोच और सहायक कर्मचारियों सहित टीम के सदस्य 4 अगस्त से शिविर में भाग लेंगे और परिसर के अंतर्गत ही 14 दिन के अनिवार्य पृथकवास में रहेंगे, 14 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन में रहेंगे। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।